इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें कैसरगंज, अमेठी, रायबरेली पर लगी हुई हैं। लेकिन नामांकन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। लेकिन इस बीच बीएसपी ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसको लेकर हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं, सूची में किन किन के नाम हैं और क्या सियासी मायने हैं? देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नजरें जो है कैसरगंज, अमेठी और रायबरेली पर लगी हुई थी, क्योंकि कैसरगंज के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार जीतते आ रहे हैं और उनका इलाके में प्रभाव है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये माना जाता है कि अकेले कैसरगंज ही नहीं, उनका प्रभाव गोंडा, बलरामपुर आसपास के जनपदों में है। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या बचेगा, इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट करीब करीब काटे जाने की पूरी संभावना अब बनती दिखाई दे रही है। इस बीच चर्चा ये आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर कटता है तो उनके स्थान पर कौन लड़ सकता है। तो करण भूषण सिंह, जो उनके बेटे हैं छोटे, उनको टिकट देने की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया यहां अंतिम दौर में है, लेकिन कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके सामने है आसपास की कई सीटों पर नुकसान। इस नुकसान की आशंका को लेकर फूंक फूंक कर कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है। सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि यहाँ पर कोई निर्णय ले सके। तो ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल कैसरगंज को लेकर सबकी नजरें इसी बात को लेकर लगी हुई थी कि यहाँ पर कब आखिर प्रत्याशी घोषित होगा, लेकिन अभी तक प्रत्याशी की घोषणा न होना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जबकि आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह लंबे समय से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि चुनाव वो लड़ेंगे। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। अगर उनके बेटे को मिलता है तब भी उनका निर्णय क्या होगा, या अगर टिकट करता है तो क्या निर्दलीय ताल ठोकेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी ने भी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो है यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं नरेंद्र पांडे। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी ने तो पत्ता खोल दिया, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन ने अभी यहाँ पत्ता नहीं खोला है। ऐसी आशंकाएं थी यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो समाजवादी पार्टी हाथ फैलाए बैठी हुई है और समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पसोपेश की स्थिति है। इसके अलावा अब हम आपको ले चलते हैं रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और अमेठी को लेकर लगातार सबकी निगाहें लगी हुई हैं, समूचे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये परंपरागत सीट कांग्रेस की मानी जाती है। ये अलग बात है कि अमेठी में पिछले 2 चुनावों से स्मृति ईरानी यहाँ एक चुनाव से लगातार जीती हैं, एक चुनाव जो पिछला है, और राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। और राहुल गांधी को ही लड़ाए जाने को लेकर अमेठी की जनता बराबर मांग करती आ रही है। कांग्रेसी तमाम प्रयास कर रहे हैं और तमाम झंडे बैनर के माध्यम से कांग्रेसी यहाँ से जो है मांग निरंतर उठाते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को लड़ाया जाए। और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में तमाम बैठकें भी चल रही हैं, वहां पर भी उन्हें मनाए जाने का दौर चल रहा है। और उसके बगल में रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी एकमात्र ऐसी कांग्रेस की सांसद थी जो पिछले चुनाव में जीती थी, वहां पर प्रियंका गांधी को, यानी रायबरेली में प्रियंका गांधी को लड़ाए जाने की मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है। और सबकी निगाहें इस बात पर भी लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली से अगर कांग्रेस लड़ती है
तो जो बचे हुए चरण हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के, उसमें इसका असर पड़ेगा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। इसी बात को लेकर कांग्रेसी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अभी कोई निर्णय यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन निर्णय तो आज लेना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद जैसे ही कैसरगंज, अमेठी, रायबरेली को लेकर खबर आएगी, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। अब चलिए आपको बता देते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, जो अंतिम बहुजन समाज पार्टी की सूची मानी जा रही है। ये बहुजन समाज पार्टी के 6 प्रत्याशी, जिनमें गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे, आजमगढ़ से मसहूद अहमद, और इसके अलावा ये तो 6 प्रत्याशी लोकसभा के हो गए। और जो विधानसभा को लेकर उपचुनाव हो रहा है लखनऊ पूर्वी से, यहाँ पर आलोक कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। कुछ ही देर पहले जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मेवालाल गौतम, उनकी ओर से ये सूचना दी गई है। तो अरुणेश, सबसे बड़ी नजरें सिर्फ और सिर्फ कैसरगंज, अमेठी और रायबरेली को लेकर ज्यादा लगी हुई है। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आई इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि समूचे देश की नजरें इन्हीं 3 सीटों पर फिलहाल अभी लगी हुई हैं। और इसकी अपडेट आते ही सबसे पहले हम फिर एक बार दर्शकों को पहुंचाने का काम करेंगे। जी, तो ये है पूरी जानकारी। आपको बता दें, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यूपी में लोकसभा का चुनाव जो है काफ़ी गर्माता जा रहा है, काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी रोमांचक होता जा रहा है। इसी को लेकर आज सीतापुर के लहरपुर में भाजपा की ओर से जो है, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वह रैली करने वाले हैं, विशाल जनसभा का आयोजन किया जाने वाला है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आई इंडिया जो है मौके पर पहुंचकर आपको लाइव कवरेज दिखाएगा। जो है आप ज्यादा जानकारी के लिए बने रह सकते हैं आई इंडिया के साथ। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।